दैत्य दंभकासुर एक ऐसा राक्षस था जो जवान और सुंदर औरतों को उठा ले जाता और अपनी गुफा में कैद कर लेता। वह उनके साथ खेलता और जब उसका उनसे मन भर जाता तो उनकी जीवन लीला समाप्त कर देता। वह जिस भी राज्य में जाता त्राही त्राही मच जाती। कोई भी राजा या योद्धा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि दंभकासुर को देवताओं से वरदान प्राप्त था। उसे बल से नहीं बल्कि केवल बुद्धि से मारा जा सकता था। जो भी उसे बल से मारने का प्रयास करता वह पत्थर का बन जाता। उसकी मृत्यु का रहस्य छिपा था उसकी 7 गुत्थियों में, यानी 7 रहस्यमय प्रश्नों में। लेकिन युद्ध करने वाला कोई भी राजा या योद्धा इन सवालों को नहीं जानता था। इसलिए जब भी कोई उसके पापों से दुखी होकर उस पर हमला करता, वह पत्थर का बन जाता। भय और आतंक के चलते कोई भी उसे रोकने का प्रयास नहीं करता था। पर कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वह फूटता जरूर है। एक दिन दैत्य दंभकासुर ने उज्जैन नगरी की ओर रुख किया। उस समय उज्जैन पर महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। एक ऐसा राजा जो न केवल बलशाली था बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय भी। उज्जैन में एक धनी साहूकार रहता था जिसके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा महेंद्र और छोटा लखन। महेंद्र का विवाह हो चुका था, लेकिन लखन के विवाह से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया। व्यापार की जिम्मेदारी दोनों भाइयों ने संभाल ली। दोनों मिलकर मेहनत से काम करते थे। हर शाम जब वे काम से लौटते तो महेंद्र की पत्नी अपने पति को दाएं हाथ से पानी देती और देवर लखन को बाएं हाथ से। एक दिन लखन के मन में आया कि भाभी हमेशा मुझे बाएं हाथ से पानी देती है, आज मैं दाएं हाथ से पानी पीकर देखूंगा। उस दिन लखन ने अपनी जगह बदलकर महेंद्र की जगह खड़ा हो गया। भाभी ने हमेशा की तरह लोटे को हाथ बदलकर अपने पति को दाएं और लखन को बाएं हाथ से ही पानी दिया। यह देखकर लखन बोला, भाभी मैं जानबूझकर भैया की जगह खड़ा हुआ ताकि मुझे दाएं हाथ से पानी मिले, फिर भी आपने मुझे बाएं हाथ से ही पानी दिया, ऐसा क्यों? भाभी मुस्कुराकर बोली, अगर तुझे सीधे हाथ का पानी चाहिए तो अपने लिए सीधे हाथ से देने वाली को खुद ले आ। भाभी की बात लखन को चुभ गई। वह बिना पानी पिए बोला, लो भाभी ये लौटा, और अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मुझे मेरी योग्य पत्नी मिल जाएगी, वरना नहीं लौटूंगा। इतना कहकर वह घर छोड़ निकल पड़ा और भटकते भटकते कांचीपुरम पहुंचा। वहां के राजा चंद्रसेन की बेटी चंद्रकला एक अजीब रोग से ग्रसित थी और वर्षों से अचेत अवस्था में थी। राजा ने बहुत प्रयास किए पर कोई वैद्य उसकी बीमारी का कारण नहीं जान पाया। हारकर राजा ने घोषणा की, जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उससे उसका विवाह कर दूंगा और आधा राज्य भी सौंप दूंगा। लखन ने जब यह सुना तो वह राजमहल पहुंचा और एक रात राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की अनुमति मांगी। राजा ने भारी मन से अनुमति दी। उस रात लखन ने देखा कि आधी रात को राजकुमारी के मुंह से एक सांप निकलता है और जंगल की ओर चला जाता है, फिर सुबह से पहले वापस आ जाता है। लखन सब समझ गया, यही उसकी बीमारी का कारण था। दूसरी रात लखन ने एक तलवार और मिट्टी से भरी बाल्टी मंगाई। जैसे ही रात के 12 बजे सांप निकला, लखन ने तलवार से उसे काट डाला और उसके टुकड़े बाल्टी में भरकर जंगल में जाकर जला दिए। सुबह होते ही राजकुमारी जाग गई और पूर्णतः स्वस्थ हो गई। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने चंद्रकला का विवाह लखन से करवा दिया। लखन अपनी पत्नी चंद्रकला को लेकर उज्जैन लौटा। सबने उसका भव्य स्वागत किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उज्जैन में एक समारोह के दौरान दैत्य दंभकासुर वहां आ पहुंचा और उसकी नजर चंद्रकला पर पड़ गई। पलक झपकते ही वह चंद्रकला को उठाकर अपनी गुफा में ले गया। वह उसकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसने चंद्रकला से कहा, या तो स्वेच्छा से मेरी बन जाओ या हमेशा के लिए मेरी कैद में सड़ती रहो। पर चंद्रकला ने गर्व से उत्तर दिया, मेरा पति मुझे खोजते हुए यहां जरूर आएगा और तुझे छोड़ेगा नहीं। दैत्य हंसा और चला गया। इधर लखन की भाभी ने जब चंद्रकला के अपहरण की बात सुनाई तो लखन का खून खौल उठा। वह दिन रात भूखा प्यासा भटकता रहा, चंद्रकला की खोज करता रहा। तभी उसे जंगल में एक कुटिया दिखी जहां एक साधु बाबा रहते थे। लखन ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने पहले तो मना किया और कहा, जिसने भी उस राक्षस से लड़ने की कोशिश की वह पत्थर बन गया।
बेहतर है कि तू लौट जा। पर लखन ने उनके चरण पकड़कर कहा, मेरी पत्नी उस दैत्य के चंगुल में है। अगर मैं डरकर लौट गया तो फिर पति कहलाने का कोई हक नहीं। क्या लखन साधु बाबा की सीख से दैत्य दंभकासुर को हरा पाएगा? क्या वो चंद्रकला को दैत्य के चंगुल से मुक्त करा सकेगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए इस रोमांचक कथा के अगले भाग का। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे।